बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मार्क 1, एबेकस, ENIAC, नेपियर बोन, EDVAC, पैस्कलिन, यूनिवेक 1, लेबनीज कैलकुलेटर, मॉडर्न कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टैबुलेटिंग मशीन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं उन चीजों की जो कि हमें काउंटिंग के लिए यूज की जाती थी। तो पहले समय में बच्चों क्या, अगर हम फिंगर्स पे कुछ चीज काउंट करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि उसके बाद हम और ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। तो पहले लोग जो थे वो कुछ चीजों को यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए, जैसे कि एक कोड़ियों का यूज करते थे, बीड्स का यूज करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को यूज करते थे काउंटिंग के लिए। आजकल कंप्यूटर जो है उन्होंने एजुकेशन के तौर पर एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना एक अलग प्रभाव बना के रखा है। पुराने कंप्यूटर जो थे वो सिर्फ इंजीनियर और साइंटिस्ट द्वारा यूज किए जाते थे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे। अब कंप्यूटर्स जो है वो ह्यूमंस की बेसिक नीड बन गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस पर कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा है। बैंक्स में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, होम्स में, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एवरी फील्ड में हम कंप्यूटर्स का आजकल यूज करने लगे हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत फास्ट काम करती है, एक्यूरेट काम करती है और कभी भी थकती नहीं है। जबकि कंप्यूटर जो है ओरिजिनली वो एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए इन्वेंट किया गया था, लेकिन अब इसका पर्पस सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं रह गया। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया? एक्चुअली कंप्यूटर्स जो हम आज यूज करते हैं वो पुराने समय के डिवाइसेस से बिल्कुल अलग है, जो पहले कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती। तो आइए एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एबेकस। एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसका नाम एबेकस पड़ा क्योंकि ये ग्रीक वर्ड एबेक्स के नाम पर, जिसका मतलब होता है स्लैब। ये एक रेक्टेंगुलर लकड़ी के फ्रेम और बीड से बना हुआ एक डिवाइस है, जिसमें कि रॉड्स में बीड्स पड़े होते हैं, रॉड्स में, और ऊपर पार्ट, इसके अपर पार्ट को हेवन बोलते हैं और निचले पार्ट को अर्थ बोलते हैं। नेपियर्स बोन्स। तो बच्चों 1617 में जॉन नेपियर ने कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई रेक्टेंगुलर रोड को सेट करके, जिसको कि नेपियर बोन्स बोला गया। ये जो रोड्स थी ये इन पर नंबर प्रिंट होते थे, और ये बोन्स कार्व, ये जो रोड है कार्व्ड बोन्स की बनी हुई होती थी। इसके बाद पैस्कलिन आया, जिसको कि ब्लेज पैस्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था। इससे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन, जो रिपीटेड एडिशन या डिवीजन जो होते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो इससे परफॉर्म किए जाने लगे। फिर लिबनीज कैलकुलेटर आया। लिबनीज कैलकुलेटर जो था वो एक इम्प्रूव वर्जन था ऐड करने वाली मशीन्स का। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते थे। ये एक स्टिप सिलेंडर इसमें होता था, जिसमें कि 9 टीथ होते थे, जिनकी लंबाइयां अलग अलग होती थी। पास्कल में जैसे व्हील यूज करते थे, इसमें व्हील्स की जगह पर टीथ होते थे। इसके बाद एनालिटिकल इंजन। तो चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का वर्किंग मॉडल एक इन्वेंट किया था, जिसको कि डिफरेंस इंजन बोलते थे 1822 में। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया और इट वाज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। इसके पूरे सेट, ये जो इसका पूरा सेट था, ये इंस्ट्रक्शंस पर चलता था। एनालिटिकल इंजन जो है वो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आता था। फिर आई टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन जो कि हरमन हॉलरिथ ने इन्वेंट की, जो कि अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। इट वाज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट। इसके बाद आया मार्क 1। तो मार्क 1 जो था वो हॉवर्ड एकन ने 1944 में इन्वेंट किया था, और ये ऑटोमेटिकली काम करता था और इसको ज्यादा मैनुअल ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती थी। इसके बाद ENIAC। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो कि पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे कि जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर इकरेट ने इन्वेंट किया था।
ये एक बहुत बड़ी मशीन थी और इसमें 150 किलोवाट पावर कंज्यूम होती थी। इसके बाद EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया, जो कि जे प्रेस्पर एकरेट और जॉन मॉकली ने जॉन वॉन न्यूमन की हेल्प से बनाया था। और इसमें वो फॉर्मूले के भी आइडिया इसमें स्टोर किए जाने लगे, फॉर्मूले के प्रोग्राम बनकर इसमें स्टोर किए जाने लगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये जो बेस्ड था ये कंप्यूटर, ये प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद यूनिवेक 1 आया। यूनिवेक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको कि जॉन मोकली और जे प्रेस्पेरिक्रेट ने इन्वेंट किया था। इसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो बच्चों जो आजकल आप कंप्यूटर देखते हैं ये 1982 में इंट्रोड्यूस हुए थे। इनको पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसीज हम बोलते हैं। और एक पीसी एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि एक व्यक्ति एक समय में यूज कर सकता है। और ये कंप्यूटर्स जो होते हैं पुराने की तुलना में बहुत फास्टर है, चीपर है और छोटे हैं साइज में। कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें मॉनिटर होता है, सिस्टम यूनिट है, माउस है, कीबोर्ड होता है। और क्योंकि ये डेस्क पर रखकर इस पे काम करते हैं इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा है लैपटॉप जो कि पोर्टेबल पीसी है और इसे हम अपने लैब में रख के काम कर सकते हैं। तीसरा है टैबलेट जो कि वन पीस मोबाइल कंप्यूटर है और टच स्क्रीन इसमें होता है जिसे हम फिंगर टच करके ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाम टॉप। पाम टॉप कंप्यूटर इज स्मॉलर देन ए नोटबुक एंड ए लैपटॉप। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों साइज के, टेक्नोलॉजी के बेस पर और किस पर्पज के लिए वो यूज किए जाते हैं इसके आधार पर कंप्यूटर को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिनको बोलते हैं, इसका मतलब है कि ये एक पर्सन एक समय में यूज करते हैं इसको। और डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स, ये सभी अलग अलग माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर मिनी कंप्यूटर्स, जबकि मोर पावरफुल एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो थे वो ज्यादा पावरफुल थे। मिनी कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सपेंसिव मशीन। तो इन ये कंप्यूटर जो थे वो पावरफुल कंप्यूटर के तौर पर लाए गए जो कि कॉमन मैन की रीच में थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बच्चों ये बड़े कंप्यूटर होते हैं जिनकी बहुत लार्ज मेमोरी और हाई स्पीड होती है। ये मेनली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं और बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं जैसे PDP-10, IBM 390, सिस्टम Z10। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो बच्चों सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, जो कि जिन्हें की मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो बहुत बड़े बड़े डाटा की कैलकुलेशंस करनी होती है उनके लिए इनको यूज किया जाता है। क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग के फील्ड में, एनिमेटेड ग्राफिक्स के, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जो था सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब कुछ सुपर कंप्यूटर हैं जैसे कि क्रे XTX, परम, अनुराग, IBM वैटसन, ये कुछ सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं। बच्चों 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है उनकी टेक्नोलॉजी के बेस पर। जैसे कि पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो 1940 से 1956 के बीच में आया, ये थे वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर और इनकी एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक टेप्स में होती थी और ये इनकी जो लैंग्वेज थी वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। और इनके एग्जांपल्स हैं ENIAC, EDVAC और यूनिवैक। इसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए जिसमें कि ट्रांजिस्टर्स होते थे और इनमें भी एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक टेप में होती थी और इनकी लैंग्वेज फोर्ट्रान, कोबोल और बेसिक थी। इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स हैं ENIAC 1401, IBM 700 एंड CDC 160। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1964 से 1971 के बीच का पीरियड में आए, जिन्हें की इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज बोलते थे और इनमें मैग्नेटिक डिस्क की फॉर्म में डाटा स्टोर होता था। पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल और आरपीजी इनकी लैंग्वेजेस थी। IBM 36, ICL 1900 और वेक्स 750 इनकी एग्जाम्पल्स हैं।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स आए जिनमें की मैग्नेटिक डिस्क होती थी विद हायर कैपेसिटी। C++ और RDBMS इसकी लैंग्वेजेस थी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो फ्यूचर कंप्यूटर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं और फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और दूसरी कॉम्प्लेक्स इमेजेस को भी ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। थैंक यू।